अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं छांगा मांगा के करीब एक गांव आलूवाल में, जहां पर 4 बच्चों के माँ बाप को सिर्फ ज़मीन के तनाज़े की वजह से जान से मार दिया गया। उन चारों बच्चों ने ये मंज़र अपनी आंखों से देखा। उनके घर वाले हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मीनें, जायदादें, सब कुछ यहीं पे रह जाना है, किसी ने साथ कुछ नहीं लेकर जाना। फिर भी ये तमाम लोग जो इस तरह के जुल्म करते हैं, बच्चों को यतीम कर देते हैं, मस्कीन कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि इनके अपने घर में भी बच्चे हैं और जो इनके घर में बच्चे मौजूद हैं वो ज़मीनें, वो जायदादें साथ उन्होंने भी नहीं लेकर जानी। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इस टाइम हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। सुकून की नींद अपने बच्चों के साथ वो माँ बाप सो रहे थे, अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में लेकर सो रहे थे, दुनिया से बेखबर होकर के इस तरह की कोई क़यामत अचानक से इनके ऊपर आन टूटेगी। ये वो चारपाई है जिस पर वो दोनों मियाँ बीवी मौजूद थे। ये वो मच्छरदानी है जो उनके ऊपर मौजूद थी। अपने जुल्म की इंतहा की बच्चों ने वो सारा मन से देखा और उसके बाद यहीं से चले गए। यही वो छत है, यहीं से वो 3 आदमी खातून आती है और यहीं से वापस चले जाते हैं। क्या था उस वक्त यहाँ का मंजर, क्या हुआ था, कितने लोग थे, किस तरह से आए, किस तरह से चले गए। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ैन, मुझे बताइएगा, यहाँ पर 4 बच्चे थे और दोनों मियाँ बीवी मौजूद थे, ठीक है? यानी कि आपकी बहन, आपका बहनोई और ये 4 बच्चे उस टाइम इस चीज़ से बेखबर कि हम पर खुले आसमान तले क्या क़यामत टूटने वाली है। वो मंजर बताइएगा कि कहाँ से वो लोग यहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ उस टाइम यहाँ पर? ऐसा है कि बच्चे जो थे ना, वो बच्चे उधर सोए हुए थे, ठीक है? उनकी वालदा जो वालद है इनकी इधर सोए हुए थे, ठीक है? तो वो उन्होंने आते ही जो इनके वालिद साहब उसको इधर से ना गोली मारी। कोई बातचीत ही नहीं हुई आपस में? बिल्कुल ही नहीं। सोए हुए को उठने का मौका ही नहीं दिया। ये देखे ना, ब्लड वगैरह लगा हुआ, बिल्कुल। तो उसकी जो मामा थी वो कहीं ऊपर नीचे होने की कोशिश की है, वो बाहर निकल तो सकती नहीं थी उस चारपाई के अंदर। उसे भी फिर उन्होंने ऐसा किया है कि 2 मैगजीनें ख़त्म की है। बाद में फिर जो बच्चे ये देखा इसने, तो जब भागने की कोशिश की है ना, तो फिर वो रास्ते में अपना गोलियां चला रहा था। फिर ऐसा किया, मतलब जाते हुए भी वो हवाई फायरिंग करता रहा। बच्चा डर ठीक गया है? इधर से गया, इधर से छलांग लगाई, ठीक है, ठीक है, इधर से भाग तो उधर चला गया, ठीक है, उस साइड पर चले गया। किसी को पता ही नहीं लगा होगा। ये वैसे भी जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, शहर से, गांव से बिल्कुल अलग है ये जगह। इधर डर ही लगा रहता था। इनको कहते भी थे, ये बच्चा इधर से इधर तक आया, उसने फिर गोलियां चलाई हैं, तो ये डर गया बेचारा। रात को कॉलिंग करता रहा, इधर से फिर उधर गया इतनी दूर। दरवाज़ा उनका खटखटाया है कि मेरी वालदा, और होश तो थी नहीं उनको बेचारे को, क्या करता ये। तो ये देखें ब्लड वगैरह लगा हुआ है। 4 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, यानी कि मकसद जो है सिर्फ वालिदैन को ख़त्म करना था, मियाँ बीवी को। अगर उनका जहन होता बच्चों को भी ख़त्म करने का, पूरी फैमिली को, 4 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। बच्चे अपने आप को बता रहा था कि बाकी पर चादर डाल दी कि ये नजर ही ना आए। वो अहमद जो ना, वो अभी ऐसा है कि उसकी माँ के बाद ना वो है जो उनकी बड़ी केयर करता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा उनकी बनती है। उसे यही है कि ना मैं उनको संभालूं, क्योंकि उसकी मामा कहती रहती थी कि खुदा न खासा मुझे कुछ हो गया ना, तो बच्चों का तुमने करना है, मैंने अपने बेटे को SHO भर्ती करवाना है, और जो बेटी उसे डॉक्टर बनाना है। इसे कहती थी इसे मैंने ऑफिसर बनाना है। वो दूसरा इब्राहिम है, वो छोटा है, वो कहता था मैं फ़ौज में मैंने जाना है। जो भी उन्होंने मांगा है ना, इनके वालिदैन ने दी है। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कभी इनकार किया हो। बिल्कुल। बाकी भी फैमिली के जो मेंबर्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो चीख चीख के कह रही हैं कि यहाँ पर एक क़यामत बर्पा हुई है। बच्चों के सामने वो मंज़र की ज़िंदगी में कभी उनकी आंखों के सामने से ये मंज़र जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के सामने मौजूद हैं। फैमिली के साथ बात करते हैं और पूरा वकूआ जानते हैं। मकतूल की फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। ये वालिदैन जिनका जवान बेटा अपनी बीवी के साथ सोया हुआ था और जालिमों ने आकर जिस तरह बच्चों के सामने उन दोनों मियाँ बीवी की जान ली है, वो मंजर इन बच्चों की आंखों के सामने से कभी भी नहीं जाएगा। वालिदा से बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, ज़मीन का तनाज़ा इतना क्यों बढ़ गया कि इन दोनों मियाँ बीवी की इस तरह बेदर्दी के साथ जान ले ली। माँ जी। हाँ जी, बता की हाल है? ठीक हो? अल्लाह थानू सबर देवे, अल्लाह थानू हौसला देवे, थोड़ी को हिम्मत करो, ठीक है? बेटे दा की नाम सी? मेरा हाजी खलील साहब। हाजी खलील। कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? मेरे बच्चे 8 पुत्र ने, 2 3 बाहर परदेसी, वो भी गए ने, वो भी लगे आंदे ने 20 तरीक।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਹੈ ਔਰਤ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੇਠ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਫੇਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਡੀਲਰ ਘੱਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਨਾ। ਐਡਾ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਸੀ। ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੀ? ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡੀਲਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਰੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਗਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਸ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੀਰੇ वर्गी ਨੂੰ मरवाता। आ देखो निके निके बच्चे। बहन भी उनकी हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या लड़ाई झगड़ा था? बहन जो है आपकी वो अक्सर बताती होगी, जाहिर है फैमिली मैटर तो होगा कि कोई दुश्मनी चल रही है, कोई इस तरह का मसला चल रहा है और वो इस हद तक चल रहा है कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक थोड़ा सा करीब कर ले और ऊंची बोलना। अस्सलाम वालेकुम। ये बात ये है कि हमें तो किसी चीज़ का पता नहीं था। इनकी बात होती थी आज से 2 साल पहले। मेरे मामू का बेटा जो था वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। ठीक है। और उसकी बीवी ने ये कहा था कि इन्होंने कत्ल किया है। अच्छा, हादसा कैसे हुआ था? उसने वो जहरीली शराब पी थी और वो उधर गांव के पास गिर गया था नाली में। ठीक है। तो वो एक्सीडेंट था, पोस्टमार्टम में भी एक्सीडेंट ही हुआ था। ठीक है। उसके बावजूद उस औरत ने इस मेरे बनवई का, मेरी बहन का और मेरे भाई का पर्चा करवाया था। ठीक है। पर्चे में इनको नामजद किया था? नामजद किया था। और ये 2 से 3 माह थाना में भी रहे थे दौरान तफ्तीश। ठीक है। तो जब ये बेगुनाह हो गए थे, ये आ गए थे वापस, तो इन्होंने फिर ये बच्चे हमारे पास ही उधर रहे थे। ठीक है। तो इनकी वालदा का भी नामजद पर्चा में नाम था। ठीक है। तो वो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने क्लियर किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये अपने घर में आ जाते हैं, अपने ये ज़मीन वगैरह का काम करते हैं। तो वो औरत जो थी मुख्तलिफ लोगों से उसके तल्लुकात थे। उसको कुछ वकील लोगों ने इधर छोड़ा हुआ था, उसके पास आते थे तो उसके इश्तिहारियों के साथ भी तल्लुकात थे। उस औरत के? उस औरत के। अच्छा। और ये मना करते थे आए दिन। यहाँ पे उसके पास डिकेट भी आते थे, हर तरह के बंदे आते थे। क्या काम करती थी वो औरत इस तरह का? उस औरत का औरत का हमें किसी भी उसके रिलेटिव का हमें पता नहीं है। अच्छा। कि उसके रिलेटिव किधर है, वो किधर की है किधर की नहीं है, ये हमें आज तक उसने ना देखा है ना पता है। अच्छा। जो छोड़ के गए थे लोग उनको पता होगा, हमें नहीं पता। तो उसके बाद जो था ये रोकते थे कि यहाँ पे ना आए ऐसे लोग, तो वो धमकियाँ देती थी। अच्छा। तो ये था मुश्तरका खाता। मुश्तरका खाता में जब मेरे मामू कत्ल हुए, मेरे मामू भी कत्ल हुए थे, तो वो बेटों के नाम आई, कुछ इन्होंने सेल कर दी, कुछ रहेगी। तो वो औरत जो थी उसका जब पता नहीं था तो वो सेल करना चाहती थी। तो हमें ये नहीं पता, ये तो वल्लाह इल्म अल्लाह को पता है कि क्या है क्या नहीं है। जब
पोस्टमार्टम में रोड एक्सीडेंट आया था, तो ये पता था कि वो रोड एक्सीडेंट में जहरीली शराब पीने से मरा। अच्छा, तो वहाँ से इन लोगों की ये केस तो खत्म हो गया ना उसके केस बाद तो जब जी, पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट थाने आ से गई, खत्म हो गया था। आपके जो बहनोई हैं उनको ये बरी कर दिया तफ्तीश गया, में रहे थे ना ठीक है, थाना उसके में। बाद इनको छोड़ दिया गया ना। माँ जी को भी उस केस में नामजद किया गया? नहीं, मेरी सिस्टर को, आपकी बहन को, इनकी वालदा जो को नामजद कत्ल हुई किया। है। अच्छा, फिर उन्हें मेरे पुत्र दूसरा भी नाम उसके बाद उसने कहा था कि मैंने इनको नहीं छोड़ना। मुख्तलिफ लोगों से धमकियां दिलाती थी। ये क्या उस खातून ने कहा? उस खातून ने ये कहा। इस खातून का वो हमारी शौहर था? बहन, जी ठीक है, जो हमारी बहन थी, वो सीधी सी बात है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम लोग कहते थे कि ऐसा कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये नहीं पता था कि ये काम हो जाएगी। और वो सोए हुए थे और वो सारी रात नहीं सोते थे। जब वो उन्होंने सोना होता था, वो तहज्जुद में नीचे आ जाते थे। अच्छा, अपने बच्चों को लेके फिर वो सोते थे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे आए हैं कैसे नहीं आए, किधर से आए, जिसमें 3 बंदे हैं और वो औरत शामिल है, औरत और वो साथ आई है? हाथापाई में हुई है। अच्छा, 5 गोलियां जो थी घर में कैसे दाखिल हो गए? वो बाहर से दाखिल हुए, पता नहीं किधर से हुए हैं, दीवार किधर से फलांग के आए हैं? सारी बात है। अच्छा, दीवार खातून भी दीवार फलांग वो उन्होंने दरवाजा खोला था ना, फिर अच्छा, इधर का किसी एक ने अंदर आकर दरवाजा खोल दिया होगा। दरवाजा खोला था, ठीक है, तो बाकी लोग फिर इधर से दाखिल हुए हैं। ठीक है, ठीक है, जो सुनने में आ रहा है, इस मेरे भांजे ने जब देखा था ना, तो ये बाकी की बात ये करेगा मुझसे नहीं, मुझे नहीं पता। जो इसने देखा था ये आंखों के आपके सामने बात करेगा। लेकिन ये है कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हमारे वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये घर है, ये सब कुछ है, तो हमें इंसाफ चाहिए। एक जमीन का और तनाज़ा रात को और एक भी हादसाती मौत जो है वो 2 जानवरों 5 को इस गोलियां तरह से मेरी निगल सिस्टर गई। को लगी है, 5 मेरे बनवाई को लगी, एक मेरे पुत्र नु आ लगी है, एक मेरे हाथापाई हुई है। उसमें उस औरत के जो बाल थे वो बाजुओं पे थे, जो मैंने देखा है ना, मैं साथ गई थी। हाथापाई भी हुई अगर थी। रात के इस पहर में ये सब कुछ हुआ है तो उसके बाद जाहिर है तहज्जुद शोर के शराबा टाइम, भी हुआ नमाज के होगा, टाइम, जी जी, बचाने की कोशिश लेकिन भी की होगी, कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बाकी घर वाले किधर थे यहाँ पर? और ये कौन बस मौजूद वही है? रहते थे, ये बस बच्चे 4 बच्चे और दोनों मियाँ बीवी रहते थे। अच्छा, और बाकी सब यहाँ बाकी पर नहीं लाहौर रहते? में रहते हैं। ठीक है, बाकी लोग लाहौर में रहते हैं और 3 जो है ना वो बाहर रहते हैं सऊदी अरब में। एक 2 दुबई में रहते ठीक हैं और है। एक सऊदी अरब में रहता है। 3 ठीक है, बच्चे से हम बात करते हैं। बेटे को माइक दें। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अली। थोड़ा सा ऊंची बोलोगे? मोहम्मद अली। मामा पापा को जब आप लोगों ने देखा, मामा पापा ने तो वो लगाई हुई थी ना, मच्छरदानी लगाई हुई थी, उसके अंदर मामा पापा सो रहे थे। इसको दो माइक, छोटे भाई को दो जी। जब ये होता था, इसने ना मामा पापा को हराया था, पर हमें ये नहीं पता था पापा लोगों को वो मर गया। ये भाग के गया था, मैंने ना ऊपर खड़ा होकर देखा था। मैंने सबसे पहले बंदूक वगैरह मुझे अगर होती तो मैंने उन्हें मार लेना। वो एक आदमी भाग रहा था, वो रुका भी था, उसने पीछे भी देखा था, मैं वो पीछे भी रुका भी था, उसने पीछे देखा था, उसने हमारी तरफ देखा था। ये नहीं पता उधर कोई है था नहीं आया था। वो उसने ना किसी को वो हरा, मुझे लगा वो किसी को बुला रहा है। ये उनके पास गया तो मैंने ना इन्हें अपने बहन भाइयों को ना जराई के अंदर कर दिया कि वो वापस आ ना जाए। वापस आ गया तो मैंने ना जल्दी मामू लोगों को फ़ोन किया, 4:04 पे सबको मैंने फ़ोन किया। मैं अभी ये आंटी लोग नहीं आए थे, मैंने मामा को देखा, मामा लोगों को उन लोगों ने गोलियाँ मारी हुई थी। फिर मैं जल्दी से नीचे बैठ गया, अगर वो वापस आ गए तो उन लोगों ने इन्हें भी मार लेना थी, क्योंकि वो पहले मुझे मोहम्मद ही कह रहे थे, वो मैगजीन फुल कर रहे थे, वो हमारी तरफ आ रहे थे। वो पहले पापा एक दिन परेशान था इतना ज़्यादा, मामा कह रहे थे कुछ नहीं होता, तुम परेशान क्यों हो। एक दफ़ा हमारे घर कोई आया था, उसने दरवाज़ा खड़काया था, हम अंदर सोए हुए थे, तो मामा ने कहा था चुप कर जो भाई कोई आया है। पता नहीं वो कितने जने थे, चिरांग उधर से ताप के आए थे। वो मामा ने कहा था चुप कर जाओ भाई कोई है, तो हमने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन मैं खुद उठा और बाहर जाने लगा तो मामा कहती कोई है बाहर, अरे इसी वजह से नहीं जाना। तो हम नहीं गए। कल परसों अभी मामा से मुझे बोतल लगी थी, मामा ने इतना प्यार किया पता नहीं क्यों। मामा लोगों की किसी से बोलचाल हुई थी, मामा उस दिन हमें पता नहीं क्यों है बहुत प्यार कर रही थी। मामा ने हमें
मामा ने हमें कहा कहती रहती थी कि इन दिनों में मामा में कह रही थी कि तुम लोगों ने ना अपना ध्यान रखना है। मामा कह रही थी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं लगता। मामा कह रही थी अगर हाजी पापा मामू लोग कह रहे थे तुम लोग उधर आ जाओ। मामा कह रही थी मैंने अपने बंदे को नहीं छोड़ के आना, इधर है, इधर सब लोग रहे जिए तो हमने भी इधर ही जी के मरना है। तो वो उन लोगों ने मामा ने जब ऊपर वो मामा यही कह रही थी बार बार। पापा ने अपनी जैनब को पकड़ लिया था क्योंकि वो पापा जैन के बगैर नहीं रहता। मामू लोगों ने सबका फ़ोन आया था, आज उधर कोई नहीं आ रहा था। पर मामा को फिर हमने कहा था मामा चलो एक दिन भी मामा ने ना जिस दिन ये सब हुआ ना अगले दिन मामा लोगों ने मामू लोगों के पास जाना था, इसके कपड़े लेने वगैरह। मामा ने छोटी बहना के कपड़े लेने जाना था? जी हमारे जाना था, मामू से मिलने जाना था। वो कह रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना मिलना है बस अपने बहन भाई से, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है अंदर से। मामा सारों से मिलना चाहती थी? हाँ जी। अच्छा। मिलना चाहती थी, मामू लोग भी आते रहते हैं ना उधर मिलने। तो ना जब ये हुआ है ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे भी कोई है घर में, मतलब ये जैसे ये सब लोग भाग रहे हैं ना, मुझे ऐसा डर लग रहा था। ये मामा बहुत ना पहले रो रही थी, एक दिन रो रही थी पता नहीं क्यों। वो पापा को मामा शांत कर रही थी ना रो। ये ट्यूशन के मुझे बुखार था, मैं नहीं गया स्कूल से। ये मामा रो रही थी। मामा के और पापा कह रहे थे हमने अपने बेटों का मुझे SHO बनाना था, पुलिस वाला। आपने SHO बनना था? अभी भी बनोगे ना? हाँ जी। और ये जब ये जिस औरत ने मारा था ये सब लोग बहन भाई कह रहे हैं हमने उसे छोड़ना नहीं। और अभी बेटा उसको करने दो बात, उसको बेटा और जिसने ये मारा हम उससे खुद बदला लेंगे उसके बेटे, क्योंकि मामा ने कहा था मामा कह रही थी बात करने दो। मामा ने कहा था मैं मारे जाने के बाद अपना ध्यान रखना, बहन भाइयों का ध्यान रखना, मामू का भी। मामा ने हमें इतना रोई थी उस दिन ही। मामा कह रहे अब हमने उस बंदे को छोड़ना नहीं जिसने हमारी मामा को मारा है। मेरी मामा ने हमें उस दिन छोड़ दो उसको, सुने मुझे बोतल लगी थी बोझ हल्का करने दो। ये सब कुछ बहुत शक रहे थे मुझे, उस दिन मुझे बोतल लगी थी। मामा ने कहा था मुझे अभी भी नहीं जाना है, मुझे ना बुखार था। तो मामा कह रही थी ये बोतल उगा लो तुम्हारे लिए ठीक है। तो जब ये उसे कहते हैं मामा लोग जब ट्यूशन से मामा लोग किसी से बात कर रहे थे, मुझे अभी भी पता है चार लोगों ने मारा क्योंकि मुझे पापा उनके नाम हमेशा देता था। ये कौन सी नहीं थी, मामा लोग कहते थे हम इसे पकड़ा सकते हैं, पर उसके बेटे पे मामा लोगों को दाया थी। मामा कहते इसके बेटे को कुछ होना जाए, पर उसने मेरी मामा को मरवा दिया। हम उसके बेटे के बारे में सोचते थे पर उसने मेरी मामा को मरवा दिया। मेरी मामा कहती थी नहीं उसका बेटा भी जिंदा है, उससे कुछ होना जाए। मामा उनका सोची थी पर अपना नहीं सोची, उसके भी बेटे हैं। अब हमने उससे बदला ले गया, हमें उसका इंसाफ चाहिए। क्या थी ये जायदाद जब मामा क्या इधर आओ आप इधर आओ। मुझे ये बताओ मामा आपको क्या बनाना चाहती थी? SHO बनाना चाहती थी ना। मामा ने आखिरी बार आपको प्यार किया ना, ढेर सारा किया ना प्यार, बाबा ने भी प्यार किया। मामा का वो आखिरी प्यार याद है ना आपको? है ना? मामा ऊपर ही बैठ के किया था, ऊपर ही बैठकर किया था। मामा को आपने जिस हाल में देखा है वो कभी नहीं भूल सकते ना। मामा की ख्वाहिश पूरी करोगे ना, कुछ बनकर करोगे ना, और अपना ख्याल भी रखोगे, अपनी बहन का भी ख्याल रखोगे ना। मामा ने क्या आखिरी बात की थी? मामा ने कहा था अपने ना बहन भाइयों का हमेशा ध्यान रखोगे, हमें शेर पुत्र आ गए। अब तुम लोगों ने ना पता नहीं मामा लोग अंदर से डरे थे, अगर मामा को पता होता ना उन लोगों ने मर जाए, उन लोगों के साथ ऐसा होना है। पर तो मामा लोगों ने इधर से चले जाना था, क्योंकि मामा को पहले ही पता था। मामा कहती थी मैंने नहीं अपने बंदे को छोड़ के जाना। मैं कहती थी मुझे क्या मर्जी हो जाए मैं मर जाऊँ, पर अपने पापा का ध्यान रखना। मामा मुझे ऐसा लगा था जैसे पापा को कोई मारा तो मामा बचाने के लिए गई थी। और ऐसी ये देख मेरी बात सुने, अगर जब मामा बचाने गई थी तो पापा के उन लोगों ने ठीक तरह उन्हें लिटाया भी मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैंने देखा था ना लाइट मार के मामा के मुंह से खून निकला, तो मामा ऐसे लेती हुई थी जैसे सोए कोई मार गया है। और ना कोई मामा ने हाथापाई, जैसे सोते हैं मामा के पास मोबाइल पर है वैसे ही मामा सोई पड़ी है। मैंने एक जने को देखा है, ये हमारे घर अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर का कोई कुछ चोरी कुछ नहीं हुआ, अब बस मामा को वो ले गए। अब मैंने खुद SHO बन के मामा की ख्वाहिश पूरी करूँगा और अपने बहन भाइयों की भी। मामा ने मुझे बताया हुआ सब कुछ। मामा कहते अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, ठीक है ना? हाँ, अल्लाह से दुआ करते हैं।
खुद बदला लेने का नहीं सोचते, अल्लाह से मामा दुआ ने कहा करते। था अल्लाह से हमेशा दुआ करा करो क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है तुम्हारा या मामू के सिवा। हाँ। मामा मैं अभी मामा के जाने के बाद मामा की एक बहन है जो हमारा ध्यान रखती है। सारी बहनें उधर अभी भी हमारी चार मामा है जो हमारी मामा जैसी है। मामू भी माँ पापा जैसे है। सारे बीबी है मामा जैसे हमारे, बेचारे पापा भी और हमारा भी। हमारी अपी भी है आसमा जो हमारा ध्यान रख रही है, जिसने आज हमें नहलाया, सब कुछ तैयार वगैरह किया है। मामा का उस दिन पता नहीं क्या हमारे मामा को क्यों टेंशन थी। मामा उसके अच्छे के लिए सोचती थी पर अपना नुकसान को वहाँ बैठे उसके बेटे के बारे में सोचती थी। पापा कह भी रहा था मामा को तुम चली जाओ, मामा की खुशी थी, हमारा कमा तो रहा था। मामा कह रही थी अब हमने अंदर सोना। अगले दिन मामा बहुत ज़्यादा खुश थी आज के दिन। नीचे एसी लगवाना था ना आप एसी लोगों ने? लगवाने का 2 दिनों बाद पैसे मिलने थे। वो मामा कह रही थी एसी का बिल है तो मामा ने वो लगवाना था। कोई बात नहीं, हमारी मामा अभी भी हमारे पास ही है हमारे दिलों में, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जिनके घर बाहर जाता है उन्होंने रोना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी कब्रों में पत्थर पलते हैं। मैं सबको यही कह रहा हूँ पर कोई मेरी बात ही नहीं मानता। आप भी तो रो रहे हो, आप भी तो रो रहे हो ना, है ना? मामा को कितना दर्द हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा, मेरा बेटा इस तरह रो रहा है मेरे बगैर। मामा पर हमें क्यों नहीं रह के गई? मैं क्यों अकेला छोड़ के गई है? मामा आपके लिए दुआ करेंगी ना। मामा चली भी गई हैं फिर भी आप लोगों को खुश देखना चाहती हैं ना मामा। अब मैं मामू के पास, हमने मामू के जब आप मामा के होते रोते थे तो मामा चुप करवाती थी ना। तो अब मामा को कितना बुरा लगेगा, मेरा बेटा इतना बहादुर बच्चा रो रहा है, मामा को बुरा लगेगा ना। तो आप क्यों रो रहे हो? अब नहीं रोगे ना। अब आपने अच्छे से पढ़ना है, अपना ख्याल रखना है, बहन भाइयों का ख्याल रखना है, किसी को तंग नहीं करना और आपने अपने मामा बाबा की ख्वाहिश को पूरा करना है। मामू भी कहते हैं मामा की ख्वाहिश पूरी करनी और है। ये जो सब कुछ आपके मामा बाबा के साथ हुआ है उसको आपने नहीं सोचना इतना। मामा जब भी सोते रात को वो बड़ी मामा की पिक्चर आ जाती पर रात को जब वो बाहर आते मैंने रात हमारी मामा ऐसे पड़ी हुई थी, बार बार सामने आ रही है अभी भी सामने आ रही है हर वक्त। पापा की भी आ रही है हर वक्त आ रही है, पता नहीं क्यों। मेरे सपने में आया मामा का, मुझे कह रही है मैं हमारी कब्र पे आओ। मामा कब्र पे मामा भी पापा भी बुलाए नहीं आ जाओगे? मामा और पापा मुझे दोनों कह रहे हैं मैं रात को उठ गया हूँ यकदम। उस जिस दिन मामा उठा तो मेरे से नींद नहीं आई, मैं कल रात को उठ पड़ा यकदम और मैं सोचने लग पड़ा। मामा कह रही थी हमारे पास आओ एक दफ़ा हमसे मिलने। तो आप मामा से मिलने चले जाना ना, ठीक है ना? वहाँ पर जाके दुआ करना, आपको सुकून आ मामा जाएगा। कह पापा मैं कहाँ भी देखता हूँ ऐसे लगते जैसे मामा लोग सामने खड़ी हुई है। अब मेरी मामा की बड़ी बहन है कल बैठी हुई थी, जैसे मामा बैठती है ऐसे लग रहा है जैसे मामा है। मम्मी बैठी हुई थी ऐसे लग रहा है जैसे मामा बैठी हुई है। पर कोई बात नहीं, अल्लाह उनके साथ बुरा ही करेगा जिन्होंने मेरी मामा के साथ ऐसा किया और पापा के साथ। इन बच्चों की जो दुहाइयाँ वो इस तरह से नहीं जाएंगी। आप इस बच्चे का देखें, वो सारा मंजर जो है इसकी आंखों के सामने है और वो ज़िंदगी भर उसी तरह से ये मंजर इसकी आंखों के सामने रहेगा जिस तरह से इसने माँ बाप की अपनी जान जाते देखी है। और जो जिस हालत में अपने माँ बाप को देखा है, अल्लाह की ज़ात इन चारों बच्चों को सब्र अता फरमाए। और जो भी इनके माँ बाप की ख्वाहिश थी इनको कुछ बनाने की, ये ज़िंदगी में बने। और जाहिर है अब अपने मामू और खाला के पास रहेंगे। जो खाला होती हैं वो भी माँ जैसी होती हैं, मामू भी माँ जैसे होते हैं। तो अल्लाह ताला इन बच्चों के ऊपर रहम करे। जालिमों ने इन बच्चों की तरफ नहीं देखा। भाई हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के, उनसे भी बात करते हैं। हाँ, मामा मोहम्मद ये कह रहा था जब उन लोगों ने मामा लोगों को मार दिया ना वो हमारी तरफ आ रहे थे। पता नहीं क्यों वो है नहीं थी। वो कहती है मैंने बच्चों को भी मार देना है क्योंकि सबको मार देना क्योंकि बच्चों के हिस्से में हमें जायदाद से कुछ नहीं है ना, हमें इन सब से मुझे अगर ये कहते हैं जायदाद ये जायदाद ले जाए बस हमारी मामा पापा मिल दे। अगर हमारी मामा पापा दे सकते हैं तो हमारी जायदाद ले ले, हमें कुछ नहीं चाहिए ये जायदाद क्योंकि मामा पापा से बढ़कर कोई होता ही नहीं इस दुनिया में। इधर सबके मामा पापा जिनके हैं उन्हें सबको पता है, जिनके नहीं है उन सबको पता है। क्योंकि अब हमारी नानी और मामा मामू लोग के भी मामा लोग है ना, वो भी करते ना, फिर हमारा भी दिल करता हम भी किसी को मामा कहें। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो मैं भी कोई कहने के लिए ना मामा बच्ची ना पापा, जिन्हों मामा पापा कहेगा अब आप ही लोग को भी मामा पापा कहेगा।
क्योंकि मामा पापा कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं बचे, पर कुछ नहीं होता। मामा की ख्वाहिश पूरी करेगी जब मामा की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी, पापा की करेगी, क्योंकि पापा का मैं लाद रहा था, मामा का भी। मामा मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा हमेशा तुमने बस सिर्फ और सिर्फ पुलिस बनना, एग्जाम में क्या भी हो जाए, पर तुमने अपनी ना मंजिल से नहीं हटना। सबकी ज़मीनें, सबकी जायदादें यहीं पे रह जानी है। जिन्होंने मारा, उनके लिए मारा है, जिस वजह से भी मारा है, सब कुछ यहीं पे रह जाना है। उनके भी बच्चों ने यहीं पे रह जाना है, किसी ने भी साथ कुछ नहीं लेकर जाना। पता नहीं क्यों इतना मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म किया गया है, यतीम कर दिया गया, मस्कीन कर दिया गया। छोटी सी उम्र में उनके वालिदैन उनसे छीन लिए गए। माँ का जाने का दुख तो बड़ी उम्र के उस हिस्से में भी नहीं बर्दाश्त होता जिस हिस्से में आप लोग संभल चुके होते हैं। इन बच्चों का तो अभी वो बचपन था, माँ की गोद की ज़रूरत है। यतीम तो हम अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी 4 मावे है और बाप भी है। यतीम नहीं हमें अब कहना, यतीम नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब तो इतने ज़्यादा मामू हैं, इतनी ज़्यादा खाला है, माँ बाप हैं सब। अब तो ज़्यादा प्यार मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। अच्छा चलो अच्छा चलो चुप कर जाओ। मामा कितना प्यार करती थी। मामा ने सबको कहा था ना कोई रोए ना, क्योंकि मामा कह रही थी मेरे घर में से नहीं है। अब आपने नहीं रोना फिर। चलो हल्की सी स्माइल करके दिखाओ, जैसे मामा की बातों पे करते थे। स्माइल करो प्यारी सी, प्यारी सी। आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा? भाई को माइक दो, कुछ कहना है बताओ। वो जो औरत थी वो ना पहले भी रात को जादू करती थी, बड़ा जादू, वो काला जादू करती थी वो औरत का। उसका नाम है सैको ही थी। उसका बेटा ना वो अपने बेटे को बांध के रखती थी, उसकी टांगे खराब हो गई थी, वो बस बांध के रखती थी, उसने कभी कुछ नहीं किया। अपने बेटे को भी बांध के रखते हैं। वो फिर चलना भूल गया वो लड़का, ऐसे हो गया। वो कहती थी इसको कोई हाथ में नहीं लगाए, इसके ऊपर जरासीम आ जाते हैं, खुद भी नहीं लगाती थी। उसको ना ये चारपाई है ना इसके साथ बांध देती थी। वो उधर ना क्या उसका नाम है जम्मू था, उधर उसको बांधी रखती थी, साथ खुद बैठे रहते थे, और वो बेचारे को चलना भूल गया। और मैं इसलिए नहीं रो रहा, मम्मा पापा कहते थे हमेशा हंसना खेलना। अभी वो चले तो गया, लेकिन हंसना नहीं उन्होंने कहा था भूलना। आप भाई हैं? जी मैं पास कर ले माइक। खलील का भाई हूँ जी। और आपको पता है कि ये हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ। बहुत बड़ा जुल्म है। देखिए मेरे माइक करीब कर ले। देखिए मेरे भाई के साथ जैसा हुआ है, जो कुछ हुआ है, वो मुझे अपने कानून पे पूरा भरोसा है। जैन भाई और मैं, हम मिलके इस काम को अच्छे से पूरा करेंगे। जैन भाई हम सब मिलके, जिन्हें जो हम सब दोनों घर एक ही हैं, और इंशाल्लाह अगर हमारे अल्लाह ने चाहा तो हम इस काम को पूरा करेंगे, और जो मुजरम है उसको सजा ज़रूर देंगे हर हाल में। वो कानून हमारे साथ दे हर तरफ से। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? वो अभी सैन भाई और सब लोग कर रहे हैं, पुलिस भी हमारा फुल साथ दे रही है, फुल सपोर्ट कर रही है। किस किस को अरेस्ट किया अभी तक पुलिस ने? वो जिन को भी अरेस्ट कर रहे हैं, वो आगे आगे जैसे जैसे वो पुलिस का काम है। अच्छा। वो हमारा काम नहीं है। किया है अभी तक किसी को? ठीक है, लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी किया। ठीक है, तो उन लोगों को अरेस्ट किया है। माइक करीब कर ले। उनको अरेस्ट किया है, और अरेस्ट करके उनसे तफ्तीश जारी है। ठीक है। तो वाकई वो जितना कुछ है वो सैन भाई और सब वो आपस में कर रहे हैं। ये कितनी जमीन थी जिसकी इतनी लड़ाई थी? ये जमीन ये तकरीबन 16 एकड़। 16 एकड़ है। 16 एकड़ में से कुछ हिस्सा चाहिए था या पूरी जमीन चाहिए थी उनको? ये चीज है कि भी यहाँ पे हमारे ना तायाबू थे और मेरे अबू 2 भाई थे। अच्छा। तो वो जो तायाबू के जमीन खरीदी थी, को 5 मरले 3 कनाला। ठीक है। 5 कनाला 3 मरले। ठीक है। वो एंड पे थी, वो तायाबू ने खरीदी थी। तो वो तायाबू ने खरीदी, तो जब अबू के हाथ में आया सारा सिस्टम, तो आप अबू ने कहा चलो ठीक है, मेरे भतीजे हैं, सब इकट्ठे ही हैं, तो इकट्ठे रहेंगे तो अच्छी बात है। क्योंकि मेरे अबू जान कभी गलत बात नहीं करते थे, और ना तायाबू ना दादाबू, हम सब लोग अच्छे लोग हैं और अच्छी तलीम के मालिक हैं सब लोग, और जितने भी लोग हैं अच्छा काम करते हैं। पहले मैं भी सऊदी अरब था, मेरा भाई जो खलील जो फोत हो गया, जिसको गया, वो भी 10 साल सऊदी अरबिया में रहा है। अच्छा। अभी मेरे दो भाई में है, एक सऊदी अरब में अभी भी है, और मैं खुद भी सऊदी अरब और अफ्रीका में रह के आया हूँ। अच्छा। हमारे ऊपर बेगुनाहों के ऊपर इतने बड़े मुकदमे बनाते हैं ये लोग। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कानून जो है हमारा कानून हो, चाहे हमारी मीडिया हो, मुझे इन सब पे पूरा यकीन है कि आप हमारे बच्चों को और इन सब लोगों को अच्छे से रहने के लिए इनको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। और आपकी ये सब लोगों की मेहरबानी है, और इनको कोई भी बंदा, इनका तलीम का सिस्टम जो भी सिस्टम हो, वो जैन भाई करे या अपने मामों के साथ रहना चाहें, जैसे भी ये रहना चाहिए, बच्चों की मर्जी है। इनके जो जितनी भी
तलीम का सिस्टम है, जहाँ जहाँ ये पढ़ना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, ये इनकी बच्चियों की मर्जी है, जो कुछ भी ये इनका है। और आगे से ये जैसे फैसला करेंगे बच्चे, क्योंकि इनका दिल में जो मासूम बच्चे हैं बिल्कुल, और हम सब भी मासूम हैं, हम कभी गलत काम नहीं करते, कोई भी नहीं करता हमारे पे, ना वो हमारी पुप्पो थी, ना उसने हमें कोई गंदी बात सिखाई है, तो ना ही हम करते हैं, और ना ही हमें ऐसी गंदी बातों की ज़रूरत है। तो आप देख लें कि ये सब कुछ हमारे साथ क्या हुआ है, तो आपको सारी चीज़ का पता चल गया है कि चिथड़े उड़ा दिए हमारे भाई ने। तो वो अभी भी देखें वो 4 रुपये पे ब्लड है। तो इन चीज़ों को देख के हमारे अंदरों में भी आग लगी है। चाहेंगे तो कानून को हम अपने हाथ में ही लेना चाहते, हमें मजबूर ना किया जाए। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम ऐसा हाल करेंगे इन सब लोगों का, अगर हमारे किसी बच्चे को कुछ भी हो गया, जिसके हाथ में हमारी जान है, हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं और अल्लाह के ऊपर यकीन करने वाले लोग, हमें इतना मजबूर ना किया जाए कि हमारे भाइयों के साथ ऐसा कुछ जुल्म किया जाए दोबारा। तो अब अभी आप लोग खुद फैसला कर लें कि इसका क्या फैसला करना चाहिए। हमें पुलिस के ऊपर पूरा यकीन है, ये हमारे पाकिस्तान की पुलिस है, ये हमारे पुलिस की मरियम नवाज सारे वीडियो वाले मैंने तेरा ये इंसाफ। हम अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं, हम गंदा काम नहीं करना चाहते, हमें गंदा बनने पे मजबूर ना करो। खुदा अल्लाह के खौफ से डरो और उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी का काम ना आएगा। इन बच्चों के मामू हमारे साथ मौजूद है, जिनकी बहन जो है वो इस घर में ब्याही गई थी, 4 बच्चों की माँ थी, और इस जितनी भी ज़मीन के तनाज़े का शिकार हुए दोनों मियाँ बीवी, ये बच्चों के सर पर आज इनके वालिदैन नहीं है, वजह सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा है। जैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कभी पता तो होगा कि मामला चल रहे हैं, दुश्मनियाँ चल रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो लोग अकेले रहते थे अपने 4 बच्चों के साथ, बाकी सब क्यों साथ नहीं रहते थे, या क्यों अपने आप को सिक्योर नहीं कर सके, क्यों इस तरह की जगह पे रहते थे? भाइयों को तो कहते भी थे कि आ जाएं, भाइयों को कुछ भाइयों थे। अच्छा। तो हम ही ज़्यादातर इधर आते थे, बच्चों से हमारा बहुत लगाव है। अच्छा। ये हमारे पास ही पले पड़े हैं, तो दूसरे तो कोई आते नहीं। मैं इनको कहता था कि इतने प्यारे आपके बच्चे, आप उधर रहा करें, उधर हूँ मैं, तो वो नहीं, इतनी ज़मीन है हमारी, हम नहीं रह सकते, हमारे यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता। हालांकि मैं डरता रहता था। 1-2 दफ़ा इनके साथ वकूआ भी हुआ था। इससे पहले क्या हुआ था? दरवाज़ा खटखटाया था किसी ने इनका। अच्छा। 2-3 दफ़ा, तो ये डर के मारे ना इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मुझे इनका ख्याल आता था कि बच्चों का क्या बनेगा अगर आपको कुछ हो गया तो। बिल्कुल। तो वही बात हुई, कुछ दिन पहले मैं कह रहा था, रोज़ रात को मैं ज़्यादातर ना, वो मुझसे बड़ा प्यार करते, मैं छोटा भाई उनका। अच्छा। तो जो भाई साहब है ना, वो भी मुझे ऐसा ही कहते थे कि आप मेरे बेटे हो, बड़ा प्यार करते थे। ज़्यादातर काले मैं ही करता था बच्चों को। अच्छा। तो रोज़ मैंने रात को दरवाज़ा बंद कर दिया, तो उन्होंने कहना जी कर दिया। तो उस दिन जब लास्ट टाइम मतलब आप लोगों को डर तो था ना, एक खदशा तो था ना दिमाग में कि दुश्मनी है, कुछ ना कुछ हो सकता है, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा था कि ना कुछ दिन पहले यहाँ पे ना दौरान डकैती किसी को ना गोली लगी है इसी रोड पे। अच्छा। तो ये तो बाहर रहते हैं, इनका घर भी दूर है, अलग है, बिल्कुल गांव से भी, शहर से भी बिल्कुल अलग है। हाँ, तो पुलिस भी आती है, तो पुलिस कहती है आप बाहर रहते हो, आप सिक्योर नहीं हो, ठीक है। तो हमें डर लगा ही रहता था कि वारदात वगैरह होती, खुदा ना खासा आपके साथ कुछ हो ना जाए बड़ा। उनका अब दिन आए हुए थे, क्या कह सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी उसकी बेटी वापसी पे मुझे कह रही थी, मामा ने कब आना है, उसे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, उसके छोटे बेटे को भी नहीं पता, बस उधर हमारे पास रह रहे हैं, तो रो ही जाते हैं। ये वो अहमद है, वो भी थोड़ा समझदार है, ये बड़ा, इसने भी अपनी आंखों से देखा सारा कुछ, अल्लाह का शुक्र ये बच गया। ये बता रहा था कि जब उन्होंने गोलियां चलाई हैं ना, तकरीबन 1-2 गज के फासले पे से ना आगे चिंगारियाँ निकल रही थी, इसने अपनी आंखों से देखा, शुक्र है अल्लाह का ये बच गया। तो ये इन्होंने कॉल मुझे की सबसे पहले। अच्छा। नेट बंद था मेरा। अच्छा। तो इनको वैसे नेट वाले फ़ोन दिए थे, ये मुझे कॉल कर रहे थे, लेकिन मैंने नहीं उठाया, मुझे पता ही नहीं था, मेरा नेट ऑफ था। नंबर पे कॉल किया। रात के इस पहर? हाँ जी, ये रात है, उधर मेरी भांजी है उधर। अच्छा। 3-4 किले के फासले पे। अच्छा। तो अकेला गया है, दरवाज़ा उनका नॉक करता रहा कि मामा को और पापा को गोलियां लग गई।
उनको पता मंजर क्या है। जब इनके ऊपर बीती होगी। छोटे छोटे ये 14 साल का माशाल्लाह, उधर ही रहते हैं हमारे पास ही। अभी उधर ले गए, मैं उन्हें कहा कि मैंने कहा चलना रह लो रात। कहता नहीं मामू डर लगता हमें, इधर रहा नहीं जाता। मैंने कहा चलो ठीक है उधर रह लो। अम्मी से देखा नहीं जाता, मेरी जो माँ है अम्मी है ना बड़ी, उससे देखा नहीं जाता इनका फेस। तो सारी ज़मीन उनकी थी ना, अच्छा। उन्होंने दी हुई थी अच्छा। कि चलो रह ले बच्चे वगैरह, कोई नहीं लेते वगैरह। हम अल्लाह का शुक्र हमारे बच्चों के साथ हमें प्यार बहुत है इनके। अभी भी रास्ते में आ रहे थे, मामू मामा से मिला दो, मामा के पास जाना है। वो ज़ैनब भी कह रही थी, उसे होश ही नहीं अभी बेचारी को। उस दिन अपनी मामा की डेथ देख के वो जनाजा देख रही थी, मामा उठो खाना दो, मामा उठो खाना दो। मामा और इसके जो वाला साहब है ना, उन्होंने इधर ऐसे इनको रखा हुआ था जैसे ये शहर में रहते हैं। अच्छा। इनकी ड्रेसिंग देख लें, इनके फेस देख लें, इतनी केयर करनी उन्होंने इसकी कि मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह सुबह उठ के इनके साथ घर में उन्होंने देसी घी से दही वगैरह सारा कुछ उन्होंने घर में बनाना है बच्चों को। तो खुद देख लें बच्चे कितने प्यारे माशाल्लाह, इधर नज़र ही नहीं आते कि यहाँ के इतने प्यारे माशाल्लाह। अभी देखें ना, डेथ तो इनकी भी होगी, बिल्कुल। दो माँ भी बाप नहीं, के बगैर ऐसा ही है। 6 की होगी ना। अभी छोटे छोटे ऐसा बच्चे, ही अभी है। इनका मुस्तकबिल बिल्कुल। क्या है। अभी उनको नहीं पता उनके ऊपर ये क्या क़यामत टूटी है। हाँ क्या हमें अभी तो ये इंसाफ चाहते हैं कि इंसाफ हो उनके साथ जिसने ये किया है। अभी बच्चे हैं, इनको नहीं पता चल रहा। हम सोच रहे हैं चलो इनका मुस्तकबिल बनाते हैं, हमने करना जो भी करना है। बिल्कुल। वो बच्चे हैं, वो पूछते हैं मामा के पास जाना, कब्र पे लेके जाएं। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। बड़ी बहन है मेरी, देखे नहीं जाता। इधर आते थे वैसे एक वीक में 1-2 चक्कर में लगा लेता था बच्चों के लिए, कभी चॉकलेट लेके कभी क्या लेके। तो वो अभी आया था रास्ते में, वो शॉप देखी जहाँ से मैं सामान लेता था। मैं कहा अब किसके लिए लेके जाऊंगा। ये छोटा ये भाई भी है मेरा, बड़ा मुझसे प्यार करता है। ये देखो मुझे हौसला दे रहा है अभी। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ अपने बहन भाइयों को हौसला दे रहा है। तो मस्जिद में भी गया था, वहाँ भी रो रहा था, रात को भी बैठा हुआ अकेला रो रहा था, सोची जा रहा है। तो मैंने कहा सोचना कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। बच्चा बता रहा था कि बहन आज से 1-2 दिन पहले जब उनकी ज़ाहिर है जब उनको मारा गया तो अपने बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी और उनको नसीहतें कर रही थी कि तुम लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, बहन भाइयों का ख्याल रखना है। वो यहाँ तक ये कहती थी कि खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ भी हो जाए ना, आप लोगों ने अपनी केयर करनी है, हमारे पास नहीं। बच्चों को बता रही थी कि सबसे मिलना चाहती हूँ। मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिससे उनको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ होने वाला है। कुछ नहीं, बस कुदरती तौर पे शायद हुआ हो, लेकिन ना हम कहते थे मिलने आ जाओ, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, आ जाओ मिलने। कहती थी आऊँगी आऊँगी, हम कहते थे हर दफ़ा कहती हो। ये कह रहा था कि उधर चलते हैं, वो दूसरे बच्चे भी थे वो भी कह रहे थे उधर चलते हैं, मामा हर दफ़ा आप कहती हो जाना है जाना। अभी खुद कह रहा था वो कि मामा कह रही थी कि कल जाना है। और मुझे लास्ट टाइम कॉल की, मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं आपको ना बाद में कॉल करता हूँ। तो ईशा के बाद मैंने कॉल की, नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने कहा शायद नेट का प्रॉब्लम होगा। तो जब भी उनकी कॉल आई मुझे डर ही लगता था, क्योंकि बाहर बार हवेली है तो यहाँ पे रहता भी कोई नहीं था। कोई नहीं रहता। आखिरी बार बहन के साथ आपकी बात, आपकी वालिदा के साथ, अपनी बहनों के साथ कोई उनकी इस तरह की रोज़ ही बातें होती रोज़ थी बात करती कि अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने कहा जब मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ तो मैं ना आपको बाद में कॉल करता हूँ। बाद में मैंने की है, नेट चल ही नहीं रहा। बाद में इन्होंने 4 बजे के पास मुझे कॉलें करते रहे बच्चे, नेट ऑफ था मेरा। बाद में मुझे वो उधर गए, उन्होंने जाके मुझे कॉल की, होश ही नहीं रही कि ये क्या बन गया। मैं तो कहता रहता था इतना बड़ा सानिया बच्चों के सामने, बच्चों को क्या बना होगा वो पर। ये देखे रात को अंधेरा हो जाए, यहाँ से कोई गुजरता नहीं है, ये यहाँ पे रह रहे थे। बच्चे रोई जा रहे हैं। वो दूसरा अभी मुझे कह रही थी ज़ैनब पास ले जाओ, मामा के पास ले, कब आना मामा ने। जो माँ बाप प्यार कर सकते कोई तो कोई नहीं कर सकता। माँ बाप का नहीं है कोई भी बदल। तो अब यही एक इंसाफ मिल जाए जिन्होंने कोई उम्मीद है? पुलिस आप लोगों के साथ तामुन कर रही है? कोई इंसाफ की उम्मीद? कितने लोगों को अरेस्ट किया है? अभी 2 लोगों को उन्होंने किया हुआ है ना। तो यही है कि हमें तो ये एक इंसाफ मिल जाए जिन्होंने भी किया, चाहे कोई
सब्र मिल जाएगा, बच्चों को मिल जाएगा, सब्र आ जाएगा। हमारी बहन है हमें भी मिल जाएगा। बच्चों का चेहरा देखते हैं तो हमें ना फिर शर्मिंदगी होती है कि वो जैसे कह रहे कि हमारा बदला क्यों नहीं ले रहे, ढूंढे नहीं जा रहे। हफ्ता पहले ना मुझे ऐसे ही सपना आया, ये जो सब कुछ हो रहा है ना ऐसे ही सारा सपना आया है। मुझे जैसे ना मैं ऐसे ही रोई जा रहा हूँ। मुझे ना मम्मा ने खुद आके उठाया। मैंने उसी टाइम मम्मा को गले गुले लगाया। मम्मा कहती क्या हुआ, मैंने सब बताया ना। मम्मा कहती कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब जब ऐसा कह रहे थे ना, जो अभी हो रहा है ना ये सारा कुछ तब हो रहा था। मैंने सारा कुछ सपने में देखा है। इधर ही ऐसे ही मैं बैठा हूँ, वैसे ही मम्मा ने मुझे उधर पीछे से कह रही थी जल्दी उठ जा। मैं ना स्कूल में बड़ी देरी करता था, मुझे ऐसे ने रहा। मम्मा कह रही थी तू बस पढ़। मुझे ना उसने पीछे से थप्पड़ मारी। मुझे कहती जल्दी उठ, तूने ट्यूशन जाना। मैंने उसी टाइम गले लगाया और मम्मा को ये जब बात बताई, मम्मा ने कहा कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। उससे ना साल को पहले जैसे हम लोग इधर आए, इधर किसी ने मुर्गा फेंका तो मम्मा लोगों ने तब भी वो उसका आदमी का पर्चा लगाया था। जब ये दरवाज़ा खड़का, भी होता रहा है, जादू वगैरह भी करवाते रहे हैं। वो औरत जादूगर खुद ही थी। मतलब उसको इतना जुल्म करते रहे हैं। कब से शुरू हुए वे एंड जान लेकर सब्र आया उनको। बस यही है कि ना जान इन बच्चों की चली गई है ना। इनकी मामा इससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उसका वाला था ना, वो दूसरों से करता था, इसे हाथ नहीं लगाता था। इसके जो मामा थी ना, वो इसको हाथ नहीं लगाने देती थी। बिल्कुल। ये जो जिस हवेली में मौजूद हैं हम लोग, ये हवेली शहर से, गांव से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है। लेकिन फिर भी अपने बच्चों को ज़िंदगी की वो तमाम तर आसाइशें दी जो कि शहरों में रहने वाले वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं। ये हवेली यहाँ पर मौजूद है, ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो वालिदैन यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इन बच्चों को एक अच्छे, जो इन बच्चों के लिए वो सब कुछ कर रहे थे यहाँ पे रहकर, जो शायद कहीं और जाकर ना कर सकते। फिर भी इन बच्चों की खातिर तमाम तर चीज़ों की कुर्बानी दे रहे थे कि बच्चों को महफूज करना है, बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। आज वो वालिदैन नहीं है और बच्चे इस उम्मीद पर हैं कि हमारे मामू, हमारे चाचू, हमारी खाला, हमारी जो फुफ्फू हैं वो बदला क्यों नहीं ले रहे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि यहाँ इस अदालत में ना सही, अल्लाह के पास जो अदालत है वहाँ पे इन चारों बच्चों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मिलेंगे किसी नई तलाश के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।